अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम है मोहम्मद उसामा अली और आप मुझे देख रहे हैं काफ़ी अरसे से एज ए एस्ट्रोलॉजर, एज ए बिज़नेस कंसल्टेंट, काफ़ी डिफरेंट चैनल्स पे भी, यूट्यूब चैनल्स पे भी। और गुज़श्ता तकरीबन जो है वो पिछले साल से 2023 के मई से अल्लाह ताला ने शोहरत से नवाजा और आप लोग मुसलसल देख रहे हैं, हर महीने प्रेडिक्शंस भी आपके सामने होती हैं। ये मेरा अपना चैनल है मोहम्मद उसामा अली ऑफिशियल। इसमें आप लोगों की मुझे भरपूर सपोर्ट की ज़रूरत है। इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। इस चैनल पे आपके जो कमेंट सेक्शन में जो भी आपके क्यूरीज होंगी, सिंगल क्यूरी, उसको इंशाल्लाह मैं वीकली बुनियादों पे कोशिश करूँगा कि आंसर करूँ। 2025 की आमद है और इसमें तमाम नाजरीन ही जानना चाहते हैं कि उनके ज़ोडिक साइन के हिसाब से क्या फोरकास्ट बन रही है। ये 2025 का साल उनके लिए अपने अंदर क्या छुपाए हुए, क्या समोए हुए, और इसी पे ही बात करेंगे आज हम। उसामा साहब, जो पहला साइन है हॉरोस्कोप के अंदर वो है एरीज, जो 21 मार्च को शुरू होता है और 19 अप्रैल को ख़त्म होता है। 2024 उनके लिए कैसा था और 2025 उनके लिए कैसा होगा? जी, एरीज़ के लिए अगर बात करें 2024 के कंपैरिजन में, 2025 के कंपैरिजन में 2024 को, तो 2025 में एरीज़ की 60 सती शुरू हो रही है, जो कि इनके लिए काफ़ी चीज़ों को स्लो डाउन कर देगी लाइफ की। 60 सती से लोग वैसे काफ़ी डराते हैं, इस तरह के इमेज इंप्रेशंस बने हुए हैं, लेकिन इस पर हम एक डिटेल वीडियो करेंगे नेक्स्ट, जिसमें हम 2025 में किन की 60 सती आ रही है स्पेशली उन पर बात करेंगे। अभी आपने एरीज़ का पूछा है, तो एरीज़ के लिए डेफिनेटली 29 मार्च 2025 से कामों में थोड़ी सी स्पीड जो है, स्पीड ऑफ वर्क जो है वो कम हो जाएगी। इनको ऐसा महसूस होगा कि इनको अब ज़ोर ज़्यादा लगाना पड़ रहा है, आउटकम कम आ रही हैं। वो जो एरीज़ के मिजाज के हिसाब से तेज़ चीज़ें हो रही थी, और इनका मिजाज भी फायर होता है, फायर साइन है, मार्स की जो समझ लें एनर्जी से भरा हुआ साइन है, तो इनके साथ बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि सैटर्न जब इनके करीब आएगा फर्स्ट हाउस के, डेफिनेटली इनके जो है एक्चुअली वो 12th हाउस में आ रहा है, पाइसिस में आ रहा है एक्वेरियस से। तो इनको अचानक ऐसे लगेगा कि इनके सारे मामला ना पता नहीं किसी ने बांध दिए हैं, बंदिश हो गई है जी, किसी ने कुछ जादू कर दिया है, काम बांध दिया है। काम शाम नहीं बंधा, आपके काम स्लो हो गए हैं। अब आपको सिर्फ इसको टैकल करना है एरीज वालों को, अगले 7.5 साल, ढाई 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 29 मार्च 2025 से सैटर्न इनके 12th हाउस में रहेगा 2.5 साल, फिर इनके फर्स्ट हाउस में रहेगा, फिर इनके सेकंड हाउस में। तो मुश्किल जो दौरानिया था वो 5 साल होता है। मुश्किल भी इन अ सेंस नहीं है, सिर्फ आपको अपने मिजाज के ख़िलाफ़ आउटकम्स नहीं मिलती। आप जल्दी चाहते हैं, चीज़ें लेट होती हैं, क्योंकि आपका मिजाज आग है, जल्दी है। तो उसमें सिर्फ ये होता है कि आपके डिलेड रिज़ल्ट, अगर आप ज़हन ये बना लें कि भाई मेरा काम अब 3 महीने में होगा जो 1 माह वाला था, तो कोई मसला नहीं है। इसी तरीके से इसकी रेमडी के तौर पे काफ़ी लोग जिक्र करते हैं, तो मैं समझता हूँ सूरत फातिहा का 21 दफ़ा सुबह पढ़ना, और जो अव्वल वक्त की नमाज है, नमाज लेट ना करना, 60 सती के इन असरात से एरीज़ को बचा लेगा। अब आए जुपिटर की प्लेसमेंट एरीज़ की, उसके सेकंड हाउस में है। इट्स गुड, फैमिली मेम्बर का इजाफा है, घर में बच्चा आ सकता है, अगर बेबी प्लान कर रहे थे तो आ सकता है। इसी तरीके से बहन का शादी, भाई की शादी, इन एनी वे फैमिली मेम्बर का इजाफा है, क्योंकि सेकंड हाउस का जुपिटर आपके फैमिली हाउस, आपके वेल्थ हाउस में। इसका मतलब है एरीज वालों के जब का जुपिटर पिछले साल 24 से आया, उन्होंने कोई वेल्थ रिसोर्सेज अपने बनाए, कोई एसिड्स ऐसे क्रिएट किए जिससे उनकी जो कह लें कि आप फिनंशियली भी स्टेबल रहे। और अभी भी उनके जो है ये तकरीबन जुलाई तक अच्छा रहेगा। उसके बाद भी उनके थर्ड हाउस में जुपिटर जाएगा, तो उनके जो शॉर्ट ट्रैवल्स और उसमें इजाफा करेगा। उसके बाद जी केतु और राहु इम्पॉर्टेंट डिस्कशन होती है एरीज़ के लिए। केतु और राहु अपनी प्लेसमेंट मई में बदलेंगे। जैसे ही मई में बदलेंगे, राहु इनके 11th हाउस में चला जाएगा और केतु इनके 5th हाउस में चला जाएगा। तो उससे इनकी कम अज़ कम ये जो अभी रूटीन लाइफ थी, जो डिप्रेस थी, नींद के इश्यूज थे, नींद के मसाइल थे, इसी जो फॉरेन ट्रैवल्स थे, फॉरेन इनका कनेक्शंस थे, वो सारे थोड़े अरसे के लिए वो महदूद हो जाएंगे। और दूसरा जो बड़ी, क्योंकि स्लो मूविंग यही मेजर प्लैनेट्स हैं, एरीज़ का अपना रूलिंग प्लैनेट उनके चौथे घर में इस टाइम है, और साल के तकरीबन जो है फेब के आफ्टर मार्स अपनी जब प्लेसमेंट बदलेगा,
तो बस इनको एक इशू आएगा कि इनका एक तो रोमांस हाई हो जाएगा मेंटली, लेकिन साथ ही बच्चे बागियाना रविश इख्तियार कर लेंगे उतना अरसा जब तक मार्स यहाँ रहेगा। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि उन पर कोई हार्श उनको लेने की ज़रूरत है। तो ओवरऑल अगर फिनेंशियली देखें तो एरीज़ के लिए कोई बुरा साल नहीं है, क्योंकि जुपिटर की जो प्लेसमेंट है वो काफ़ी कुछ इनको दे चुकी है, दे गई है। और सैटर्न मैच्योर करने आ रहा है, सिर्फ डिलेज़ को टैकल करेंगे तो कोई मसला नहीं है इनको। तो साहब दूसरा स्टार आता है टॉरस का, जो 20 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 20 मई तक जाता है, इसका साल 2025। देखिए टॉरस के लिए जो है अच्छा है, उसके फर्स्ट हाउस में जुपिटर है और ये अब उसके सेकंड हाउस में चला जाएगा, तो डेफिनेटली इनके भी फैमिली हाउस में चला जाएगा हाफ ऑफ द ईयर बाद। तो इनके फैमिली मेम्बर का कोई इजाफा, इनके बच्चा अगर प्लान कर रहे थे इनके लिए भी नेक्स्ट ईयर में चांसेस होंगे। इसी तरीके से इनके बहन भाई या किसी भी अंदाज से फैमिली में किसी शख्स के इजाफा नज़र आता है, वेल्थ रिसोर्सेज बनते नज़र आते हैं। फॉरेन ट्रैवल्स हैं इनके इस साल, इनको जो है और इनके जो आमदनी जितनी भी सोर्स ऑफ इनकम थे वो मैच्योर होके एसेट में कन्वर्ट करवा देगा जुपिटर 2025 में। और सैटर्न जो है वो इनके गेन्स और होप हाउस में चला जाएगा, तो थोड़ा सा इनको एकदम जो इनके काम स्लो हुए हुए थे, जो काम डिले थे, वो अचानक लगेगा 29 मार्च से तेज़ हो गए। तो इनके ऊपर जो जमूद या स्लो डाउन होने की कैफियत थी वो ख़त्म होती नज़र आ रही है। हाँ, राहु और केतु की पोजीशन जो बदलेगी वो डेफिनेटली टॉरस को जो है मीडिया से, फेम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े टॉरस के लिए बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन घर में ना रह पाए टॉरस अगले साल, ऐसा रहेगा, क्योंकि केतु घर में घर की हाउस में कह लें तो वो वहाँ उनको डिटैच करता है अपनी घर की रहने से और इन सारी चीज़ों से। तो ये है टॉरस के लिए। टॉरस के लिए मैं समझता हूँ कि ओवरऑल अच्छा साल है, बेहतरीन साल है, क्योंकि इनके किसी भी अंदाज से अगर देखें तो टॉरस के लिए अगर कहा जाए 2025 एक बेस्ट ईयर होगा, तो यस 2025 टॉरस के लिए एक बेस्ट ईयर होगा। जेमिनाई 21 मई से लेके 21 जून तक पैदा होने वाले लोग। देखिए जेमिनाई के लिए जो है वो जुपिटर उनके फर्स्ट हाउस में आएगा, अभी उनके 12th हाउस में। जुपिटर का 12th हाउस में होना जेमिनाई के एक्सपेंसेस को नहीं रोक पाता। खर्चे का घर है, नींद बढ़ाता है, एक्सपेंशन का प्लानिट है और फॉरेन ट्रैवल का प्लानिट है। यानी कि जेमिनाई को अगले साल जब जो पहला हाफ है उसमें ट्रैवल ही ट्रैवल करना है। जैसे ही वो फर्स्ट हाउस में आएगा इनको पार्टनरशिप ऑफर्स आएंगी, पर्सनालिटी चमकेगी, पर्सनालिटी लाइमलाइट में आ चुकी होगी। तो उसके बाद जेमिनाई में ये इसी साल अक्टूबर में ही उनके सेकंड हाउस में भी चला जाएगा, तो उनके वेल्थ रिसोर्सेज बनेंगे। ये पहला साल है 2025 जिसमें जुपिटर अपनी 3 घरों की पोजीशन बदलेगा। ऐसा नहीं होता, जुपिटर बड़ा स्लो मूविंग प्लैनेट है, लेकिन ये वाहिद साल है जिसमें उसने 3 जगह बदलनी है अपनी। यानी कि वो टॉरस से जेमिनाई और जेमिनाई से कैंसर में जाएगा विद इन 1 ईयर। राहु और केतु की जो प्लेसमेंट है वो जेमिनाइज के लिए अभी उनको मीडिया इंडस्ट्री और उस सब से दे रही है, लेकिन कामों में थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन भी है, उसको ख़त्म हो जाएगी मई के बाद उनकी। और अगर कहा जाए कि जेमिनाई के लिए भी 2025 एक अच्छा साल होगा माजी के 24 और 23 की निस्बत, तो यस खर्चे कम होंगे, एसिड में इजाफा होगा, पर्सनालिटी रिफाइन होगी, मैच्योरिटी आएगी और ये एक अच्छा साल है। 22 जून से 22 जुलाई तक जो लोग पैदा होते हैं कैंसर। कैंसर के लिए 2025 जो है वो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा मिक्स ईयर होगा, मिक्स रिजल्ट से भरा साल है। क्योंकि कैंसर के 8th हाउस में अभी सैटर्न है, वो निकल जाएंगे जो है 29 मार्च को, तो कैंसेरियंस काफ़ी रिलीव्ड हो जाएंगे। वरना ये कैंसेरियंस का जो साल का शुरू होगा 2025 का, उसमें इनके पार्टनरशिप का टूटने से लेके घर टूटने तक के मामलात हो सकते हैं। मार्स इनके फर्स्ट हाउस में आया हुआ है, इनको बड़ा डोमिनेटिंग नेचर बना रहा है, एग्रेशन दे रहा है। और इनके सोशल हाउस में फर्स्ट क्वार्टर की अगर बात करें तो सन और मार्स एक दूसरे को देख रहे हैं जनवरी में, तो ये काफ़ी इनके वाइफ से या बिज़नेस पार्टनर से प्रॉब्लम्स दिखाता है। और जुपिटर इनके गेंस हाउस में बैठा हुआ है अभी इस टाइम, और इनकी उम्मीदें पूरी हो रही हैं, हर चीज़ पूरी होगी। लेकिन मिड ऑफ द ईयर जैसे ही ये जेमिनाई साइन में जाएगा जुपिटर, तो इनके एक्सपेंस जो है वो कंट्रोल नहीं होंगे, फॉरेन ट्रैवल्स आएंगे, नींद भी बढ़ जाएगी
और साथ ही लेकिन सैटर्न जो इनके 8th हाउस से निकल के जब 9th हाउस में जाएगा तो ये थोड़ा सा इनके लिए बेहतर होगा। लेकिन कैंसर के लिए हम इस साल के दो हिस्से कर सकते हैं कि इनका 29 मार्च से थोड़ा सा रिलीफ शुरू होगा। जो भी इन्होंने फर्स्ट क्वार्टर में काफ़ी टफ़ चीज़ें फेस करनी हैं अभी पर्सनैलिटी वाइज, सोशली भी काफ़ी ट्रबल्स नज़र आती हैं और वो 29 मार्च को ओवर होंगी। उसके बाद इनके लेकिन फॉरेन ट्रैवल और एक्सपेंस बाकी साल उसी में गुजर जाएगा। लियो 23 जुलाई 22 अगस्त। ल्यू के लिए अभी बहुत अच्छा टाइम चल रहा है। अभी 2024 भी बहुत अच्छा गया क्योंकि जुपिटर इनके डूइंग हाउस में था। बल्कि ल्यू मुझे लगता है कि जब तक जुपिटर यहाँ है ये लोग जो है अपनी उसको कर सकते हैं, लॉटरी या कोई बॉन्ड्स या कोई इस तरीके की चीज़ करते रहें जुलाई तक। हाफ ऑफ द ईयर इनके पास चांसेस हैं कि ल्यूज़ गैर रिवायती इनकम के ज़राए बनते नज़र आते हैं। तो ल्यू के लिए अच्छा है, मिड ऑफ द ईयर तक ये काफ़ी अच्छे फिनंशियल्स गेन कर चुके होंगे और बाकी मानदा साल में भी जुपिटर इनके गेन हाउस में चला जाएगा, उम्मीदों के घर में चला जाएगा, उम्मीदें बढ़ा देगा लेकिन गेंस को भी बढ़ाएगा। साथ ही जो इनकी मार्स इस टाइम इनके 12th हाउस में है, वो जब इनके फर्स्ट हाउस में आएगा थोड़ा सा ये अग्रेसिव हो जाएंगे, थोड़े से हाई हो जाएंगे और मैं समझता हूँ कि ये इनके सोशल हाउस में थोड़ी सी ऊंच नीच आएगी। पैसा जमा नहीं कर पा रहे थे, मई 2025 के बाद पैसा जमा होने लगेगा क्योंकि केतु अपनी पोजीशन बदल जाएंगे, राहु भी अपनी पोजीशन बदल जाएंगे, लेकिन पर्सनैलिटी, ज्ञान, रूहानियत की तरफ टिल्ट हो जाएगी। ऐसा कोई एनवायरनमेंट इनके लिए बन जाएगा ल्यूज़ के लिए। सर वर्गो स्टार्ट होता है 23 अगस्त को और 22 सितंबर को ख़त्म होता है, इसके बारे में क्या कहते हैं आप? वर्गो के लिए 2025 उम्मीदों से भरा साल क्या कहा जाए क्योंकि पिछला साल इनके लिए 2024 जितने गिरन लगे, सूरज गिरन, चांद गिरन, सब वर्गो ने फेस किए और 2025 कह लें कि इनकी उम्मीदें पूरी होने का साल है और एज़ कम्पेयर टू 24 बहुत अच्छा साल कहा जा सकता है इसको। हाँ, लेकिन इनको राहु केतु ने काफ़ी इनकी पर्सनैलिटी और इनके सोशल हाउस में रहा, फंसे रहे। ये जैसे ही अगला साल आ रहा है मुझे लग रहा है ये हज उम्रा ज़ियारतें भी करेंगे जब मई के बाद कोई भी रूहानी सफ़र, दीनी सफ़र, ऐसा रिलीजियस ट्रिप, ट्रैवलिंग, किसी भी मज़हब व मिलत से अपनी हॉली प्लेसेस को विज़िट करेंगे वर्गोज़ जो हैं। और लेकिन यह है कि डिप्रेशन रहेगा, भागेंगे, काम अचानक बढ़ जाएंगे, वो जो एक जमूद तारी था वो ख़त्म होता नज़र आ रहा है। राहु क्योंकि इनके 6th हाउस में जाएगा, दुश्मनों पे फतह देता है, कामों पे फतह देता है, फतह देता है दुश्मनों पे और लीगल मैटर्स में, लेकिन फ्रस्ट्रेशन पैदा करता है, कामों को थोड़ा सा उलझा भी देता है। जुपिटर इनके डूइंग हाउस में आ रहा है वर्गो के, डेफिनेटली मिड ऑफ द ईयर के बाद वर्गो के लिए ये एक अच्छा टाइम होगा, उनके काम बढ़ाएगा जुपिटर डूइंग हाउस में बैठ के, उनके लिए उनके जितनी भी अगली फाउंडेशन देगा, कई बिजनेस प्लान, कई नए इरादे, कई नए जैसे उफक एक्सप्लोर करवाएगा इनको। और इसी तरीके से अगर इनकी सैटर्न की बात की जाए तो तकरीबन जुपिटर इधर इनके डूइंग हाउस में आ जाएगा 14 मई को और इसी के साथ साथ इनका जो सैटर्न है वो 29 मार्च को इनके आ जाएगा सोशल हाउस में। तो सोशल हाउस में थोड़ा सा ठंड डाल देगा, मैच्योर करेगा, मैच्योर लोगों में उठाए बिठाएगा और ओवरऑल अगर कहा जाए तो वर्गो का एज़ कम्पेयर टू 2024-2025 बहुत अच्छा रहेगा। लिब्रा। दूसरा स्टार हम कह सकते हैं इस साल 2025 का द मोस्ट, जिसने अच्छा रहना है, जिसने एंजॉय करना है, वो लिब्रा है। वर्गो के बाद लिब्रा जो है वो अच्छा वैसे भी बैलेंस करते हैं, लीडिंग कैडर से होते हैं और बैलेंस करना ही इनको बिजनेस, अच्छा बिजनेसमैन बनाता है। जुपिटर इनके 8th हाउस में इनको शेयर्ड ऑफर्स करवा रहा था, शेयर्ड रिसोर्सेज में काम करवा रहा था, जो कि मई में इनके लक हाउस में चला जाएगा। लक हाउस में जाना उसका इनको दीन धर्म उसकी तरफ इंट्यूशंस बढ़ाएगा, साथ ही बड़े जो लोग हैं, सीनियर लोग हैं, उनसे सपोर्ट करवाएगा, साथ ही इनके जो है किस्मत भी चमक जाएगी। राहु इनके 5th हाउस में चला जाएगा। केतु ने इनको अब तक ट्रैवल करवाया होगा, रूहानी या दीनी या रिलीजियस कोई ट्रैवल्स इन्होंने किए अक्टूबर 2023 के बाद से अब तक लिब्राज ने। हाँ, उसमें ये होगा कि अब जो
केतु है वो इनके 11वें और राहु जो है 5वें घर में चला जाएगा। लिब्रा के लिए मैं समझता हूँ कि सैटर्न उनके 6th हाउस में आ रहा है। 6th हाउस का सैटर्न जो होता है थोड़ा सा रूटीन को स्लो डाउन कर देता है। रूटीन को जैसे कहते हैं कि ऐसे लगेगा कि ठंड पड़ गई हो, बड़ा ज़ोर लगा के काम होंगे, क्योंकि ये डेली रूटीन का घर भी है जो 6th हाउस है। लेकिन इसका बस एक ही एज होता है, छठे घर का सैटर्न आपको दुश्मनों पे या लीगल साइड को मजबूत करता है बेसिकली। तो लिब्रा के लिए बहुत अच्छा साल रहेगा, काफ़ी काम करेंगे। बिजनेस का स्टार्ट ऑफ द ईयर तो थोड़ा सा ट्रबलस था, क्योंकि मार्स इनके डब्लिएटेड हाउस यानी कि इनके काम के घर में आया हुआ था, डब्लिएटेड था। मार्च जब यहाँ से चला जाएगा तो डेफिनेटली 7 जून जो है उसके बाद से इनकी जो कैफियत है काम उनके सीधे होने लगेंगे। तो सेकंड हाफ ऑफ द ईयर हम कह सकते हैं कि लिब्रा के लिए काफ़ी बेहतर होने वाला है, और इस साल इसको ये काफ़ी हद तक एंजॉय करेंगे। स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियंस की अगर बात करें तो स्कॉर्पियंस ही वो होते हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट एस्ट्रोलॉजर होते हैं। एस्ट्रोलॉजी का घर है, 8वां घर है, 8वां घर स्कॉर्पियन हाउस है। स्कॉर्पियंस का इंटरेस्ट भी ज़्यादा होता है एस्ट्रोलॉजी में, बाय डिफ़ॉल्ट एस्ट्रोलॉजर होते हैं। ये अपॉइंटमेंट से ज़्यादा चाहते हैं कि हम खुद ही सीख लें, और ज़्यादा से ज़्यादा ये जो हमारे चैनल की भी अब ये वीडियो है इसमें आप देखें, अगर आपके पास कोई ऐसा पैमाना हो तो ये सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले मिनट्स होंगे इस वीडियो के जिसमें हम स्कॉर्पियंस को डिस्कस कर रहे हैं। स्कॉर्पियंस के डूइंग हाउस में जुपिटर है, ये प्लेसमेंट इनके लिए अच्छी है। तकरीबन मई तक ये इनको अट्रैक्टिव बना रहा है। इनके सोशल हाउस में जो है वो इनको प्रपोजल्स दे रहा है, बिज़नेस पार्टनरशिप प्रपोजल हैं, रिश्ते आ सकते हैं और स्कॉर्पियंस के शादी करा सकता है। इसी तरीके से सैटर्न ने लेकिन स्कॉर्पियंस को बहुत ज़्यादा तंग किया। चौथे घर का सैटर्न हमेशा काम छुड़ाता है आपका, बार बार आप काम करते हैं, बार बार आपका काम ख़त्म कराता है। तो स्कॉर्पियंस काफ़ी सफ़र किया 2.5 साल स्कॉर्पियंस ने, खर्चे जेब खाली, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं। लेकिन ये समझ लें कि 2024 के एंड से कुछ इनके लिए रिलीफ शुरू हुए। बल्कि ये राहु केतु की जो पोजीशन है इसमें जादू को भी इन्होंने फेस किया। ऐसे तमाम स्कॉर्पियंस जिनका स्टमक डिसऑर्डर में था या मेमोरी लॉस या हेयर लॉस के फेस कर रहे थे, उम्मीद यह है कि राहु केतु अप्रैल तक जब मई तक जब अपनी प्लेसमेंट बदलेंगे, अल्लाह ताला ने कोई सबब बना दिया होगा इनके रिलीफ का, ये उसकी काट कर लेंगे या जो भी। उसके बाद घर में नहीं टिक पाएंगे, लेकिन कुछ यूनिक करना चाहेंगे अब ये। और ये केतु जो है जैसे इनके डूइंग हाउस में आएगा तो ये कुछ यूनिक के चक्कर में पड़ जाएंगे कि कुछ समथिंग स्पेशल ये ना करें। इस सोच से निकलें, रेगुलर रूटीन में अपना काम करें। शेयर रिसोर्सेज आएंगे, पार्टनरशिप ऑफर्स आएंगी, ससुराल से फ़ायदे आएंगे, तो ये कर सकते हैं। बहरहाल ये जो बार बार काम छूट रहा था इन 2.5 सालों में, इससे स्कॉर्पियंस की जान छूटी। इस हिसाब से अगर देखें तो इनके लिए खुशखबरी का साल है। लेकिन जैसे ही काम की फ़िक्र ख़त्म होगी, बच्चों की फ़िक्र सैटर्न देने लगेगा, बच्चों के मामलात स्लो हो जाएंगे, हो सकता है उनके एजुकेशंस में प्रॉब्लम आए या उनकी तरबियत और बाकी मैटर्स कंसर्न एरिया ऑफ कंसर्न रहेंगे 2025 से आने वाले नेक्स्ट 2.5 साल। तो इनके लिए भी अगर कहा जाए तो स्कॉर्पियंस के लिए भी एज़ कम्पेयर टू 23 और 24, 2025 एक बहुत अच्छा साल है, और इसमें ये काफ़ी कुछ अचीव भी करेंगे, काफ़ी कुछ गेन्स भी करेंगे। और इसी तरीके से इनके लिए जो इनका रूलिंग प्लैनेट मार्स है वो अच्छे घरों में ट्रैवल कर रहा है, इनके डूइंग हाउस में आएगा, इनके काम को बढ़ाएगा, बिज़नेस से कुछ देगा, तो ये भी इनके लिए बहुत ज़बरदस्त है। सैजिटेरियस के लिए 2025 जो है हम को बहुत ज़बरदस्त इसलिए नहीं कह सकते कि इनके जो अभी का स्टार्ट ऑफ द मई तक केतु जो है वो इनके डूइंग हाउस में थे, और उसके बाद जब 9th में जाएंगे तो इनकी रूहानियत और उसमें इजाफा करेंगे। लेकिन साथ ही जो सैटर्न की प्लेसमेंट चेंज होगी वो इनको बार बार अब 2.5 साल काम को बार बार ख़त्म करवा के नया काम शुरू करवाने की तरफ रह सकती है। जॉब्स बार बार बदलनी पड़ सकती हैं, कारोबार में इत्मीनान ना आए। लेकिन साथ ही जैसे ही जुपिटर इनके जो डूइंग हाउस में आएंगे या सोशल हाउस में आएंगे, तो इस साल वो सैजिटेरियन जो शादी के ख्वाह थे या कोई बिज़नेस पार्टनरशिप या प्रपोजल को एक्सपेक्ट कर रहे थे तो वो मिलेंगे इनको। साथ ही इनको जो है वो समझ लें कि शॉर्ट ट्रैवल्स से भरी ज़िंदगी होगी,
रूहानियत से भरी ज़िंदगी होगी। थोड़ा सा बहन भाइयों से प्रॉब्लम हो सकते हैं। उसके अलावा काम के हवाले से फ़िक्रें अब सैजिटेरियंस को घेरेंगी, क्योंकि 2024 इनका लकी ईयर था। और लेकिन साथ ही जुपिटर का 6th हाउस से निकलना इनको काफ़ी रिलीव देगा दूसरी तरफ। तो सैजिटेरियंस के लिए हम इसको मिक्स ईयर कह सकते हैं कि एक तरफ से इनके काम के घर में सैटर्न का आना इनके काम को छुड़ाएगा, लेकिन साथ ही जुपिटर का इनके 6th हाउस से सोशल हाउस में जाना इनके कामों में जो रुकावटें थी या दही की तरह फैल जाते थे, लस्सी की तरह सॉरी काम फैल जाते थे, उसमें काफ़ी कमी वाक़ई होगी। तो सैजिटेरियस के लिए एक मिक्स ईयर कह सकते हैं हम इनके। कैप्रिकॉर्न्स कैप्टिकॉर्न्स के लिए 2025 खुशखबरी से भरा इस इन सेंस कि इनकी 60 के जो 60 के जो टाइम है ओवर हो जाएगा। सैटर्न जैसे ही अपनी पाइसिस में जाएगा इनके 2nd हाउस से निकल जाएगा। लेकिन 2nd हाउस का सैटर्न इनको काफ़ी कुछ दे गया है, काफ़ी मैच्योर कर गया है इनको। जाते जाते इनके जो काम थे या मामलात थे, जो वेल्थ रिसोर्सेज थे, उनमें उसने बेहतरी लाई। और अब वो इनको मैच्योर करके ज़िंदगी के अगले फ्री 7 साल में लेके जाएगा, जहाँ कैप्रिकॉर्न्स काफ़ी एक्सेल करेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा जोर लगा रहे थे पिछले सालों में। इनसे एक्स्ट्रा हार्ड वर्क लिया जा रहा था, कुदरत ले रही थी। लेकिन अब कैप्रिकॉर्न्स के लिए रिलीफ का साल 2025 है। इनमें इनके जो अभी बस थोड़ा सा जून तक इनके, क्योंकि वो मार्स आया हुआ था पार्टनरशिप या सोशल हाउस या शोहर या स्पाउस या वाइफ वट उससे इश्यूज़ बन सकते हैं जून तक सिर्फ सोशल हाउस में इनके इश्यूज़ नज़र आते हैं। उसके अलावा रूहानी तौर पे बहुत ज़बरदस्त हैं, फिनंशियली बहुत अच्छा साल रहेगा। तो कैप्रिकॉर्न्स के लिए भी हम कह सकते हैं कि 2025 एक बहुत अच्छा साल होगा। एक्वेरियस इक्वेरियस के लिए 2025 जो है वो मेजर इनका रूलिंग प्लैनेट सैटर्न इन्हीं के 1st हाउस में इस वक्त साल के आगाज़ में, और मार्च में वो इनके 2nd हाउस में चला जाएगा। 2nd हाउस में जाएगा तो डेफिनेटली उसने 5 साल जो एक्वेरियन से ज़ोर लगवाया है उसमें काफ़ी कमी आएगी इनकी, क्योंकि 27.5 का आखिरी 2.5 साल का आगाज़ हो जाएगा नेक्स्ट ईयर। तो वो 2nd हाउस का जो सैटर्न होता है वो तो फल देता है। जब आता है 12th हाउस में सैटर्न, तो वो थोड़ी सी ट्रबल्स दे रहा होता है। आपको अचानक लगने लगता है कि काम स्लो हो रहे हैं, आपका मूड एक्टिव नहीं है, आप तेज़ी से चीज़ें नहीं गेन कर पा रहे। लेकिन जैसे ही 1st हाउस में आता है वो आपको मैच्योर कर देता है मिजाज को, बल्कि ओवर मैच्योर कर जाता है, समझाता है, सिखाता है। और 2nd हाउस में जब जाता है तो वो आपको उसका फल देता है, जो उसने 5 सालों में आपको सिखाया, पढ़ाया या जो भी आपने लर्न किया होता है। जुपिटर की प्लेसमेंट इनके दिल या इनके 4th हाउस में, इनके बरकत रही घर में, बरकत का प्लैनेट जो है इनके घर में रहा, घर में बरकत आई, करम हुआ। इन्होंने काफ़ी, जैसे कहते हैं कि दिल भी रूहानी हुआ। ये जुपिटर जब अपनी प्लेसमेंट बदल जाएगा 14 मई को, वो इनके बच्चों के और रोमांस के घर में जाएगा, डेफिनेटली बच्चों की इंटेलिजेंस बढ़ाएगा। मार्स इनके जो है 7 जून तक जो है वो इनके 6th हाउस में। 6th हाउस का मार्स भी आपको दुश्मनों पे फतह देता है, कामों में फतह देता है, लेकिन साथ ही आपकी रूटीन में कहीं साइंस को जोड़ता है। साइंस रूटीन में आती है, वो मेडिकल हो, वो आपकी इंजीनियरिंग हो, इंजीनियरिंग वर्क्स हो, इस तरह की कोई भी मामला। मार्स का लेकिन आपके 7 जून को आपके सोशल हाउस में जाना मियाँ बीवी के मसाइल, पार्टनर्स के साथ मसाइल को जन्म दे सकता है। इसका यानी कि हाफ ऑफ द ईयर के बाद आपको मोहतात रहना है अपने वाइफ के मामलात को लेके और बिजनेस पार्टनर्स के मामलात को लेके। और राहु केतु की जो पोजीशन है वो अभी आपके 2nd हाउस से, राहु आपके 1st हाउस में आ जाएगा, केतु आपके 7th हाउस में आएगा। 7th हाउस का केतु बेसिकली मैं समझता हूँ कि वो काफ़ी ट्रबलस होता है, दिल नहीं लगने देता, पार्टनरशिप तोड़ाता है, शादी तोड़ाता है, शादी में दिल नहीं लगने देता, ऐसा लगता है कि मज़ा नहीं आ रहा, छोड़ दो, छोड़ दें, इस तरह की। और केतु मार्स का इकट्ठा होना नेक्स्ट ईयर एक्वेरियस के सोशल हाउस में एक भूचाल ला सकता है। तो 2025 अगर कहें फिनंशियली तो बहुत अच्छा साल है एक्वेरियंस के लिए, लेकिन अगर इनके पार्टनरशिप या स्पाउस को लेके अगर बात की जाए तो उसमें काफ़ी ट्रबल्स इनको फेस करनी पड़ सकती हैं। और इवन ये भी हो सकता है कि ये जो सितंबर का महीना हो उसमें जब सन इस पोजीशन पे जाएगा, इनके 8th हाउस में जाएगा, तो उस टाइम पे इनके
मियाँ बीवी के या बिज़नेस पार्टनरशिप के टूटने के भी चांसेस होंगे। तो एक्वेरियंस के लिए फिनेंशियली इट्स अ गुड ईयर, जॉब वाइज अच्छा साल है, लेकिन कहीं ना कहीं रिश्ते तोड़ा जाए, पार्टनरशिप तोड़ा दे, ये हो सकता है। पाइसिस के लिए 2025 जो है उसका आगाज़ अच्छा क्या कहा जाए तो बुरा ना होगा, क्योंकि 2024 में जितने सूरज ग्रहण चांद ग्रहण थे वो पाइसिस को फेस करने पड़े। पाइसिस को तकरीबन कोई 2023 के अक्टूबर से ही राहु जब उनके फर्स्ट हाउस में आया तो फ्रस्ट्रेशन, रिलीजन्स, धोखे, पर्सनैलिटी की समझ ना आना, ये सारे मामलात इनके साथ हुए। पार्टनर्स के साथ या स्पाउस के साथ मामलात को भी ख़राब किया इसने। अब लेकिन जैसे राहु केतु अपनी पोजीशन बदलेंगे मई में, तो पाइसिस के लिए काफ़ी रिलीव होगा, बल्कि फ़ॉरेन ट्रैवल, फ़ॉरेन मदद और नींद के अलावा बाकी सारे मामलात पाइसिस के ठीक हो जाएंगे इस दौरान में। बल्कि फ़ॉरेन ट्रैवल्स भी करते नज़र आते हैं। अगर किसी ने अप्लाई किया या वीज़े के ख्वाब देख रहे हैं पाइसिस, तो 2025 के मिड के बाद ये लोग फ़ॉरेन ट्रैवल, फ़ॉरेन इनकम के ज़राए भी बनते हैं और फ़ॉरेन में स्पेंडिंग करते भी नज़र आते हैं। मार्स इनके छठे घर में आ जाएगा जून से, तो बच्चे पाइसिस के अगर कोई बच्चे हैं तो वो स्टार्ट ऑफ द ईयर जून तक बागी रहेंगे, तो इग्नोर कर दें, जून के बाद ये ठीक हो जाएंगे। छठे घर का मार्स दुश्मनों पे फतह देगा। ऐसे पाइसिस जिनके लीगल कोर्ट केसेस या ऐसे मामला चल रहे थे, तो छठे घर का मार्स उस पर इनको फतह नसीब करेगा। जुपिटर इनके जो 14 मई को जब डूइंग हाउस में आएगा तो ये इनके कामों को बढ़ा देगा, इनके मामलात को बेहतर कर देगा। तो पाइसिस के लिए मैं समझता हूँ कि सैटर्न 60 का टाइम इनका, ज़ाहिर बात है पहला 2.5 साल ये गुजार चुके हैं, अब इन्हीं के फर्स्ट हाउस में सैटर्न ने आके इनको मैच्योर कर जाना है। तो इसको सिर्फ टैकल करने का एक ही तरीका है कि अव्वल वक्त की नमाज़ पढ़ें और 21 दफ़ा जो है अलहम्द शरीफ फजर के बाद पढ़ें, और अपनी जो उम्मीदें हैं, जो उनकी तेज़ियाँ हैं, उनको थोड़ा सा स्लो डाउन कर लें। मतलब आपको 1 महीने का काम 3 महीने में ही होना है आपका, तो बस इस पे आप काफ़ी हद तक तो अब आपका ज़हन बन चुका होगा। हाँ, उन लोगों का कह सकते हैं जिनका ज़हन बना हुआ है कि जी बंदिश हो गई या जादू हो गया, उसका कुछ नहीं कर सकते हम। लेकिन ये ओवरऑल ही सैटर्न का जब ये ट्रांजिट होता है आपके इन 3 घरों से, तो ज़िंदगी के मामलात को ये इंतहाई स्लो डाउन करते हैं। इसी को ही 7.5 साल कहते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए 2025 को लेके काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। और ये चैनल जो है अब इसको आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें कम्युनिटी में। और ये जो नीचे नंबर चल रहा है इस पे आप अपनी पर्सनल कंसल्टेशन के लिए अपॉइंटमेंट्स ले सकते हैं। आप लोगों के लिए 2025 अल्लाह ताला आप लोगों को शैतान मरदूद के तमाम फितनों से महफूज रखे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।